हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आज क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है जो कि हम सॉल्व कराएंगे, आपके सामने है। तो देखिए, ध्यान दीजिए। टाइम 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स अर्थात अधिकतम अंक 100 अंक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में आता है आपका निर्देश, और फर्स्ट में आपका दिया है द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, अर्थात पहले 15 मिनट जो है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। सेकंड में दिया है दिस पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी, आपको 4 भागों में यह प्रश्न पत्र बांटा जाएगा। थर्ड में आपका दिया है ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चौथे में दिया है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी प्रश्न के अनुसार दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए रीडिंग अर्थात लेखन से संबंधित आएगा। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात प्रश्नों को पढ़ करके उसके उत्तर देना है। तो ये आपका पैसेज दिया है, इसका आपको नीचे क्वेश्चन दिया है, इसी में आपका आंसर भी है। देखिए दिया है सबसे पहले आपका व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। व्हाट माने क्या, शुड माने चाहिए, द गवर्नमेंट माने सरकार को, एम माने उद्देश्य, एट माने पर, अर्थात सरकार को क्या उद्देश्य करना चाहिए। ये आपका 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला गवर्नमेंट शुड बी एम्ड, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 2 नंबर का है। सेकंड दिया है व्हाट शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, भारत का प्रशासक कौन होना चाहिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो आपका यहाँ से लिखना पड़ेगा दूसरा वाला, एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री, अर्थात यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। थर्ड में दिया है आपका व्हाई शुड द एजुकेशन, अर्थात शिक्षा क्यों जरूरी है, बी वाइडली डिफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज क्यों हैं, ये 2 नंबर का आपका है। ये सी वाला आपका कहाँ पे है, एजुकेशन शुड देयर फॉर बी वाइडली, अर्थात यहाँ से आपको एजुकेशन शुड देयर फॉर बी वाइडली, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चौथे में आपका दिया है हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर टू गवर्नमेंट, ये आपका दिया है, ये आपको 2 नंबर का है। तो आपका चौथा वाला यहाँ से लिखना पड़ेगा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर द सच मैन विथआउट रिगार्ड टू दियर ओरिजिन, अर्थात यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है। आपका चौथा भी कंप्लीट, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ई में दिया है आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कैम्पेटेंस, कैम्पेटेंस लिखा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कैपेबिलिटी हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा दिया है विच फ्रेज इज द पैसेज मीन्स बी गिवन टू, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू रेगुलरली, अर्थात रेगुलरली मतलब होता है लगातार, अनिवार्य पूर्वक, ठीक। और थर्ड में आपका दिया है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंडिविजुअली, क्या लिखना पड़ेगा, इंडिविजुअलिटी। ये आपको कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सेक्शन बी में आपका राइटिंग अर्थात लेखन से संबंधित आएगा। तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, सब शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जो कि 10 नंबर का रहेगा। तो एन एजुकेशनल ट्रिप, या तो आप एजुकेशनल ट्रिप पे यानी शिक्षाविद यात्रा पे लिखो, या बी ए जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, या तो एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा के बारे में लिखो। सी दिया इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, कि आप अपने स्वास्थ्य को कितना महत्व देते हो, या तो इस पे लिखे, यानी 3 दिया है, आपको एक करना पड़ेगा, जो कि 150 शब्दों में होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो इस पे लिख दीजिए या इस पे, ठीक। और थर्ड में आपका क्या दिया है, राइट ए लेटर टू द मयूर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेशन योर ओन कर्न ओवर लाइक हिज हाउस एंड वाटर टैक्स, आर का मतलब होता है अथवा, चाहे आप वाटर टैक्स पे लिखो या तो आप इस पे लिख दीजिए, राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज क्वेश्चन हिम टू मेक प्रॉपर अरेंज ऑफ रिफ्यूजमेंट ड्यूरिंग एक्सेस, ठीक है, इसी पे आप लिख देना है। सेक्शन सी जो कि आपको ग्रामर से रिलेटेड आएगा, ग्रामर यानी व्याकरण। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अर्थात सही विकल्पों को चुनकर उसके उत्तर देना है, जो कि 10 नंबर निर्धारित है। ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज, जो हमेशा, थिंक्स माने विचार करता है या सोचता है, टू हिमसेल्फ इज कॉल्ड, वो स्वयं को पुकारता है, क्या पुकारता है, ड्रगिस्ट, लिस्टिस्ट, ड्रामेस्टिक, इजोइस्ट, क्या हो जाएगा, इजोइस्ट, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यही आपको लिख देना है। बी में दिया द फ्रेज टू हेल फ्रॉम मीन्स, हेल माने क्या होता है, नर्क होता है, क्या होता है, नर्क होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया है, टू ग्रीट, सेकंड दिया है टू वेलकम, थर्ड में दिया है टू कम फ्रॉम, यही आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, टू कम फ्रॉम, ये आपका राइट हो जाएगा। सी में दिया है द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी इज,
डेरोगेटरी का सिनोनिम पूछ रहा है तो आपको इन्फ्लामेटरी दिया है, सेकंड में दिया डेफामेटरी, तो यही वाला आपको टिक लगा देना है, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। पूछ रहा है विच वर्ड पार्ट इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, तो इसमें पूछ रहा है इस भाग में कौन सा शब्द जो है एरर है, तो आपका एरर मतलब गलत, तो आपको विल नॉट क्या है, एरर है, ये वाला आपको लगा देना है, यही वाला हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दिया है आपको द एंटोनिम ऑफ सैवेज। सैवेज माने क्या होता है, बचत होता है या बचाना होता है, तो सैवेज का एंटोनिम पूछ रहा है, पहला दिया आइडियल, आइडियल माने होता है आज्ञाकारी, हम्बल माने विनम्र होता है, सिंपल माने साधारण होता है, सिविलाइज माने सभ्य, तो सैवेज का क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड हो जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक, 5 में दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका 2 नंबर का है। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे लिख दीजिए माई ब्रदर, ठीक, या तो ऐसे लिख माई ब्रदर, क्या माई ब्रदर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय मे यू लिव लॉन्ग, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ही माइट हिज लिव लॉन्ग, ये आपका कंप्लीट 2 नंबर का। रीना सेड इलाज आई एम एंडन, रीना ने कहा इलाज अर्थात इसमें दुख की बातों का वर्णन किया गया, आई एम एंडन में बर्बाद हो गई, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, रीना एक्सप्लेन्ड विथ सॉरो दैट शी वाज अनडन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर का। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, वी विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे, तो आपको सिंपल बनाना है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, इतना आपको लिख देना है, ये आपका सिंपल कंप्लीट 2 नंबर का, राइट। दूसरा दिया है माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, अर्थात मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत धूर्त है, ही इज कनिंग और चालाक है, इसको कंपाउंड बनाना है, तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट ही इज कनिंग, इतना आपको लिख देना, कंपाउंड आपका बन जाएगा 2 नंबर का, ठीक, राइट। अब दिया चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू एज डायरेक्टेड, जम्मू इज नॉट सो बट एज दिल्ली, इनटू कंपैरेटिव बनाया तो दिल्ली को आगे ले आना है, दिल्ली इज नॉट सो, दिल्ली इज नॉट सो, और उसके बाद क्या लिखा है, बिग लिखा है तो बिगर हो जाए, दिल्ली इज नॉट सो बिगर दैन मैनी अदर जम्मू, बस इतना आपको लिख देना, कंप्लीट आपको हो जाएगा। हु कैन डू इट, इनटू पैसिव वॉइस आप करना, 2 नंबर का है, तो बाय होम हु कैन डू इट, इतना आपको लिख दे, 2 नंबर कंप्लीट। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक वाक्य को सही करना है, ठीक, तो दिया है देयर आई एम लार्ज नंबर गर्ल्स इन द स्कूल, तो देयर इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई एम की जगह इज हो जाएगा, देयर इज ए लार्ज ऑफ नंबर गर्ल्स इन द स्कूल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दिया है ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, इन डूइंग दिस वर्क, अपने कामों में, तो इन की जगह ऑफ कर देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब दिया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक दियर डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, किसी एक जोड़ों को अपने वाक्य में लिखना पड़ेगा, जैसे स्टेयर माने क्या होता है, घूरना होता है, स्टेयर माने एक सीढ़ी भी होता है, एक घूरना भी होता है, तो लिख देना है आपको डू नॉट टर्न ऑन स्टेयर, राइट, ये आपको लिख देना है। और ये वाला स्टेयर दिया है, स्टेयर मतलब घूरना होता है, तो डू नॉट स्टेयर मी, अर्थात मुझे मत घूरो, ठीक, राइट, इसी प्रकार आप लिख दीजिए, आपका 2 नंबर कंप्लीट। अब देखिए ट्रांसलेट दिया है, क्या दिया है, ट्रांसलेट, भारतवर्ष एक महान देश है, भारतवर्ष एक महान देश है, तो आपको इसका ट्रांसलेट करना है, इंडिया हैज़ ए ग्रेट कंट्री, ठीक, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है, इट्स पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस, ठीक, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश की लौटने का प्रयास किया है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉरेन इन्वाइडर ट्राई टू लूट दिस कंट्री, इतना आपको लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा। इसकी संस्कृत तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय इट कल्चर इट्स नॉलेज एंड साइंस, राइट, ये परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, बट ड्यू टू सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ द पैट्रियट्स दे वर नॉट सक्सेसफुल, ठीक, इतना आपको लिख देना है। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो क्या आपको लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, इवन टुडे देयर इज नो स्टेटस ऑफ फूड और एनीथिंग इन द कंट्री, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। यदि दिन दूरी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ द पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजिंग बाई 4 times डे एंड नाइट इज कंट्रोल्ड देन द कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस अगेन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5 नंबर का है।
सेक्शन डी में आपका लिटरेचर से आता है, लिटरेचर यानी साहित्यिक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्दों में आपको लिखना है, जो कि 8 नंबर का निर्धारित है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी। ये प्रश्न पूछ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आर दिया, आर का मतलब अथवा, तो चाहे आप ये वाला लिख दीजिए या हाउ डीप वाज द पूल, अर्थात तालाब इतना गहरा क्यों था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, उसके बगल में पानी क्यों था। चाहे ये वाला लिखिए चाहे ये वाला, आपका 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब दिया है बी, whom did him Hamel blame for ignorance is studies and why। whom did him Hamel, एम हैमिल ने दूसरों को दोषी क्यों ठहराया। फॉर द इग्नोरेंस इज स्टडीज, अपने अध्ययन में, और किसके लिए, ठीक। या तो आप ये लिख दिए या ये वाला, आर अथवा दिया है। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ा करकट होता है, फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए, ठीक। या तो आप ये वाला लिख दिए, जो कि 8 नंबर आपका निर्धारित है। 8 नंबर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश जो है वह विभिन्न प्रकार की चूड़ियों का व्यापार क्यों करता था। या तो आप ये वाला लिख दीजिए, या तो व्हाई डिड राजकुमार शुक्ल इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण जाने के लिए आमंत्रित क्यों किया। या तो ये वाला लिख दीजिए, या तो हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम आर फार्मर्स, गांधी जी ने किसानों की समस्या को कैसे हल किया, राइट। या तो आप ये वाला लिख दिया। अर्थात आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों में से आपको एक करना पड़ेगा, जो कि 7 नंबर निर्धारित है 80 शब्दों में, राइट। और 9 में आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, अर्थात प्रश्नों को पढ़ करके सावधानीपूर्वक उत्तर देना है, जो कि 6 नंबर निर्धारित है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरा जो है वो ठंडी समुद्र में मछलियाँ मार रहा था। वो वुड नॉट हार्म वेल्स, और उसके पास कोई मारने का औजार नहीं था। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो कि व्यक्ति जो था वो नमक को इकट्ठा कर रहा था। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो अपने हाथों में लिए हुए दिख रहा था। तो आपका क्वेश्चन दिया है, व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, अर्थात मछुआरा जो है वो कुछ करना नहीं चाहता था। तो आपको आंसर यही लिख देना पड़ेगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, राइट। ये वाला आपका कंप्लीट। दूसरा दिया है, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, अर्थात फिशरमैन जो है वो नमक को एकत्रित क्यों कर रहा था, ठीक। या तो आप ये वाला लिख दीजिए, वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड में दिया है, व्हाट मूवमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ, अर्थात पोएट माने कवि होता है, कवि जो है वो एक क्षण के लिए क्या सोच रहा था। या तो आप ये वाला लिख दीजिए, आपका 6 नंबर निर्धारित हो जाएगा, राइट। 10 में दिया है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ये 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। 3 दिया रहेगा, आपको एक करना पड़ेगा, जो आपको आता रहे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, या तो इस पर लिख दीजिए, या तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वस्तु की सुंदरता। या तो लिख दीजिए, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, या तो इस पर आप लिख दीजिए, जो कि आपका 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 11 में दिया है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, अर्थात 40 शब्दों में आपको क्या देना है, उत्तर देना है, जो कि 8 अंक निर्धारित है। व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेज दिया गया। व्हेन ही वाज 22, जब वह 22 वर्ष का था। या तो आप ये वाला लिखिए, या तो व्हाई डिड द अथर ब्रदर, लेखक के भाई ने ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में बार बार क्यों जाया जाता था। या तो इस पर लिख दीजिए। बी, व्हाई डिड द टाइगर, टाइगर किंग ने क्या किया, डिसाइड टू मैरी, अर्थात शादी करने के लिए। या तो इस पर लिख दिया। अर्थात आपको 3-4 क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ एक ही करना पड़ेगा, जो कि 40 शब्दों में है, जो कि 8 नंबर निर्धारित है, राइट। अब आपका 12 नंबर दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी वन का मतलब होता है किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, इन अबाउट 80 वर्ड, अर्थात 80 शब्दों में, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। तो दिया है, हाउ डिड महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर्स, अर्थात महाराज ने 100 टाइगर को क्यों आमंत्रित किया। विच वाज सपोर्ट, जिसका मतलब था टू डिसाइड हिज फेट, और उसके भाग्य क्या क्या परिणाम हुआ, राइट। या तो गिव ए करेक्टर स्केच, या तो एक चरित्र चित्रण दीजिए। आप हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनिमी, अर्थात शत्रु की पराजय के बारे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, चरित्र चित्रण, जो कि 7 नंबर निर्धारित है। थैंक यू वेरी मच।